तो चलिए आज हम ये समझते हैं कि कैसे अपने बड़े से बड़े सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, एक ठोस योजना है, जिसे हम आज कदम दर कदम समझेंगे। ये हम सब की कहानी है ना? हम बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, पूरे जोश के साथ शुरू भी करते हैं, पर कुछ ही समय में सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की कमी है या फिर कोई और बात है? असल बात यही है, सफलता सिर्फ मोटिवेशन या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक सोचा समझा नतीजा है जिसे सही वैज्ञानिक सिद्धांतों और एक ठोस ब्लूप्रिंट के साथ हासिल किया जा सकता है। तो हमारा पहला कदम है अपने सपनों और अपनी आज की हकीकत के बीच के फासले को समझना। और इस फासले को विज्ञान की मदद से भरा जा सकता है, बशर्त ये है कि हम इसे भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा की तरह देखें। रिसर्च यही बताती है कि ज्यादातर लक्ष्य इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि वो साफ ही नहीं होते। जैसे मुझे सफल होना है, ये तो बस एक इच्छा है, लेकिन मुझे अगले 90 दिनों में 3 नए क्लाइंट्स हासिल करने हैं, ये एक मिशन है। तो सबसे पहला और जरूरी कदम है अपनी इच्छा को एक ठोस लक्ष्य में बदलना। अब किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की जो इमारत होती है ना, वो एक मजबूत नींव पर टिकी होती है, और वो नींव है हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट। कैरल ड्वेक के काम से हमें पता चलता है कि हम क्या मानते हैं, यही तय करता है कि हम क्या हासिल करेंगे। तो ये ग्रोथ माइंडसेट आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे मेहनत से, सीखने से और गलतियों से सबक लेकर बढ़ाया जा सकता है। इस सोच में असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का एक मौका बन जाती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये इन दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जो मानते हैं कि टैलेंट जन्म से मिलता है और इसीलिए वो चुनौतियों से बचते हैं। वहीं दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट वाले जो मानते हैं कि कोशिश से कुछ भी सीखा जा सकता है और इसीलिए वो चुनौतियों का स्वागत करते हैं। और ये तस्वीर ग्रोथ माइंडसेट के सार को, उसकी पूरी आत्मा को पकड़ लेती है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की ताकत है। जब कोई ये मान लेता है कि वो बेहतर बन सकता है, तो हर ठोकर आगे बढ़ने का एक सबक बन जाती है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि माइंडसेट कोई परमानेंट चीज नहीं है, इसे बदला जा सकता है। ये सिर्फ खुद से बात करने का तरीका बदलने जैसा है। मैं फेल हो गया कहने की बजाय जब हम ये पूछना शुरू करते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, बस उसी पल हम अपनी सोच को विकास की ओर मोड़ देते हैं। चलिए अब असली काम पर आते हैं। एक बार जब माइंडसेट की नींव सही हो जाए, तो फिर हम अपने लक्ष्यों का एक ठोस और एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ है एक धुंधला सा सपना, जैसे मैं सफल होना चाहता हूँ, जिसमें कोई दिशा नहीं है। और दूसरी तरफ है एक क्रिस्टल क्लियर मिशन, जैसे मैं अगले 90 दिनों में 3 नए क्लाइंट्स हासिल करूंगा। ये दिमाग को एक सीधा रास्ता दिखाता है। बस यही एक छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। तो सवाल यह है कि लक्ष्यों को इतना साफ और विशिष्ट बनाएं कैसे? इसका एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है स्मार्ट फ्रेमवर्क। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इसका मतलब है कि लक्ष्य स्पेसिफिक यानी खास हो, मेजरेबल यानी जिसे नापा जा सके, अटेनेबल यानी जिसे हासिल करना मुमकिन हो, रेलेवेंट यानी जो हमारे लिए मायने रखता हो, और टाइम बाउंड यानी जिसकी एक समय सीमा हो। ये तरीका किसी भी सपने को एक असली प्लान में बदल देता है। अच्छी तरह से बनाए गए लक्ष्य सिर्फ कागज पर अच्छे नहीं लगते, असल में वो हमारे दिमाग के काम करने का तरीका ही बदल देते हैं। वो हमारा ध्यान सही चीजों पर लगाते हैं, हमें ज्यादा मेहनत करने की एनर्जी देते हैं, मुश्किलों में भी टिके रहने की हिम्मत देते हैं और हमें नई नई रणनीतियां सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अब ब्लूप्रिंट तैयार है, अब बारी है इमारत खड़ी करने की। और ये इमारत बनती है छोटी छोटी लगातार की जाने वाली क्रियाओं से, जिन्हें हम आदतें कहते हैं। यही वो ईंटें हैं जो धीरे धीरे सपनों का महल बनाती हैं। हमारी हर आदत के पीछे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक बहुत ही सरल सा 3 स्टेप का लूप काम करता है। एक संकेत होता है जो एक्शन को ट्रिगर करता है, फिर हम वो काम करते हैं और फिर मिलता है एक इनाम जो हमारे दिमाग को ये लूप बार बार दोहराने के लिए कहता है। अगर हम इस लूप को समझ लें तो हम इसे अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी एक कमाल का साइकोलॉजिकल हैक है, 2 मिनट का नियम। किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। जैसे पूरी किताब पढ़नी है, नहीं बस 1 पेज पढ़ूं। ऐसा करने से शुरुआत करने की जो झिझक होती है वो खत्म हो जाती है, और एक बार मोमेंटम बन गया तो काम आसान हो जाता है। दूसरी स्ट्रैटेजी भी बहुत क्लेवर है। इसमें हम एक नई आदत बनाने के लिए अपनी किसी पुरानी पक्की आदत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुबह की चाय पीने के ठीक बाद मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। इससे नई आदत को एक ऑटोमेटिक ट्रिगर मिल जाता है। और ये तीसरी स्ट्रैटेजी है प्रोएक्टिव होने की, मतलब मुश्किलों का इंतजार नहीं करना, उनके लिए पहले से तैयार रहना। इसे इफ देन प्लानिंग कहते हैं। पहले से सोचकर रखना कि अगर कोई रुकावट आई तो क्या किया जाएगा। जैसे अगर शाम को जिम जाने का मन नहीं हुआ तो मैं घर पर ही 15 मिनट वर्कआउट करूंगा। इससे रास्ते से भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है। अब ये नंबर देखिए,
65%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। रिसर्च बताती है कि अगर हम अपने लक्ष्य किसी ऐसे इंसान के साथ साझा करते हैं जिसके प्रति हम जवाबदेह हों, तो हमारे सफल होने की संभावना 65% तक बढ़ जाती है। ये बाहरी समर्थन और प्रेरणा दोनों देता है। और आखिर में सबसे जरूरी सबक, सफलता सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वो तो आती जाती रहती है। असली सफलता भरोसेमंद सिस्टम बनाने से मिलती है, जो हमें तब भी आगे बढ़ाते रहते हैं जब हमारा मोटिवेशन कम हो। ये कोट मुझे लगता है पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। बात हर दिन कुछ बहुत बड़ा करने की नहीं है, बात हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की है। समय के साथ यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी सफलता बन जाती हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, अपने सपनों की इस इमारत को बनाने के लिए वो पहली सबसे छोटी ईंट कौन सी होगी जिसे आज रखा जाएगा? क्योंकि हर महान इमारत की शुरुआत एक अकेली ईंट से ही होती है।